आज की वीडियो काफी दांत होने वाली है, जिसके अंदर हम बात करेंगे नाइट ऑफ चैंपियंस की बैटिंग ऑर्ड्स की, हम बात करेंगे फैनेटिक्स फेस्ट की जो कि हाल फिलहाल में कंप्लीट हुआ है, और बात करेंगे दोस्तों ऑस्टिन के रिटर्न की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी गॉसिप्स। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं हम ऑस्टिन की। ऑस्टिन ने कंफर्म कर दिया है कि गाइस वो एक और मैच लड़ेंगे। यस गाइस, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, द मोस्ट पॉपुलर सुपरस्टार एवर, क्या कहता है कि he might have one more match left in him, यानी कि ऑस्टिन एक आखिरी मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई को दे सकते हैं। ये उनका रिटायरमेंट मैच रह सकता है। हाल फिलहाल में हमने देखा है कि गोल्डबर्ग का भी एक रिटायरमेंट मैच जो है डब्ल्यू वालों ने कंफर्म किया है, जो कि अपकमिंग सैटरडे नाइट मेन इवेंट में होने वाला है। विद दैट बीइंग सेड, यहाँ दोस्तों ऑस्टिन भी एक आखिरी फाइट लड़ेंगे। अगर कोई मुझसे पूछे कहाँ हो सकता है तो मैं नाम लूंगा अगले साल की रेसलमेनिया में। अगर ऑस्टिन आखिरी बारी फाइट देना चाहते अगले साल की रेसलमेनिया में लड़ सकते हैं, लेकिन किसके खिलाफ होना चाहिए वो आप डिसाइड जरूर कीजिएगा। मैं बात करूंगा दोस्तों अपने फैनेटिक्स की। फैनेटिक फेस्ट न्यूयॉर्क में खत्म हो चुका है, और ये दोस्तों एक तरीके का फैन फेस्ट था जिसमें फैंस के साथ जो सुपरस्टार्स थे वो मिले हैं, और उन्हें दोस्तों उन्होंने साइन दिए। जैसे कि दोस्तों जिला फाटू जो कि दोस्तों रूमर्ड है डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने को लेकर, उन्होंने रैंडी ऑर्टन के साथ दोस्तों वहाँ फोटो वोटो खिंचाई और ये चीज़ कही कि बचपन से मैं आपको देखते आ रहा हूँ। रैंडी कहते हैं कि मैं तुझे जानता हूँ, तू ब्लड लाइन से ही कहीं ना कहीं रिलेटेड है। हाथ वाथ उन्होंने मिलाया उनके साथ, और सी यू सून भी कहा है। विद दैट बीइंग सेड, कहीं ना कहीं जिला फाटू के डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने को लेकर चांसेस बहुत ज़्यादा है। हालांकि दोस्तों आप जानते हैं जिला फाटू हाल फिलहाल में रेसलिंग स्टार्ट किए हैं, तो देखना होगा डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले क्या इतनी जल्दी इन्हें पुश देते हैं, क्या इतनी जल्दी ये इन्हें कंपनी में लाते हैं या फिर नहीं। लेकिन हाँ, इनके बीच में दोस्तों हम लोगों को काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन देखने को मिला है। वहीं दोस्तों फैनेटिक्स में एक बड़ा कांड भी हो गया है। वहाँ दोस्तों हिस्ट्री रिपीट हुई, जहां दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कल डब्ल्यू वालों ने हिस्ट्री रिपीट की है स्मैकडाउन में, जहां आपने देखा कि आर-ट्रूथ जो है उनका फाइट होता है सीना के साथ, जहां दोस्तों इस बारी सीना टेक डाउन कर देते हैं आर-ट्रूथ को। आज से कई साल पहले आर-ट्रूथ ने उन्हें टेक डाउन किया था, लेकिन यहाँ दोस्तों फिर से हिस्ट्री रिपीट हुई है आज के दिन, क्योंकि दोस्तों फैनेटिक्स में जो सैथ रॉलिन्स से उनका फेस ऑफ हो जाता है सीना के साथ में। सैथ रॉलिन्स अपना ब्रीफ केस हवा में लहराते हैं और सीना अपना टाइटल। कुछ ऐसा ही सिनारियो साल 2014 में हुआ था, जहाँ दोस्तों सैथ जो थे मनी इन द बैंक विनर थे, और जो सीना थे वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियन थे। दोनों चैंपियनशिप उनके कंधे पर थी। तो डब्ल्यू वाले दोस्तों हिस्ट्री रिपीट कर रहे हैं बार बार, लेकिन दोस्तों इसके बाद क्या हुआ ये भी जान लेते हैं। होता ये कि इन दोनों के फेस ऑफ के बाद वहाँ सीएम पंक अपीयर हो जाते हैं, और सीएम पंक दोस्तों बिल्कुल मारने के लिए दौड़ते हैं सैथ रॉलिन्स की तरफ। वो तो भला हो सिक्योरिटी गार्ड्स का, जो कि दोस्तों इनकी भिड़ंत को रोक दिए। तो आप कह सकते हैं इनके बीच में बैड ब्लड कंटिन्यू है। और दोस्तों इसका मतलब ये भी है कहीं ना कहीं सैथ रॉलिन्स अवेलेबल होने वाले सऊदी वाले इवेंट में, क्योंकि यहाँ उन्होंने टीज कर दिया है। गाइज वहीं बात की जाए फैनेटिक्स में और कुछ क्या खास हुआ है, तो ट्रिपल एच ने एक फोटो डाली है जो कि उन्होंने लेजेंड लेब्रॉन जेम्स के साथ, जो कि काफ़ी बड़े एनबीए प्लेयर है, उनके साथ दोस्तों डाली है। यानी कि हाँ सेलेब्स भी थे, स्पीड भी थे दोस्तों, एक वीडियो उनकी भी देखी है मैंने, बट वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा दोस्तों जॉन सीना की स्टेटमेंट की, जो कि उन्होंने पास किया है और जिससे दोस्तों सोशल मीडिया के ऊपर उफान आ चुका है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि शायद से किसी बड़े सुपरस्टार का रिटर्न होने वाला है, या फिर सीना बेबी फेस में कन्वर्ट होने वाला है। तो सीना क्या कहते हैं, सीना कहते हैं कि हम लोग आप लोगों के लिए कुछ कुक कर रहे हैं, एंड अगर आप इस बारे के नाइट ऑफ चैंपियंस को देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि काफ़ी ग्रेट होने जा रहा है। बट मैं तो ये कहूँगा कि अगली स्मैकडाउन आप लोगों को बिल्कुल मिस नहीं करनी है। तो जॉन सीना कह रहे हैं अगर कि अगली स्मैकडाउन मिस नहीं करनी है तो बिल्कुल मिस नहीं करनी है, क्योंकि सीना दोस्तों कुछ बड़ा यहाँ टीज कर रहे हैं। दो चीज़ें हो सकती है, या तो रोमन रेंस आ सकते हैं दोस्तों अगली स्मैकडाउन के अंदर, इसीलिए दोस्तों वो इस चीज़ को टीज कर रहे हैं। रोमन रेंस को हम काफ़ी टाइम से नहीं देखे हैं, हालांकि दोस्तों रॉलिन्स के साथ उनकी राइवलरी, लेकिन हो सकता है क्या पता स्मैकडाउन में आ जाए। या फिर दोस्तों जो जॉन सीना बेबी फेस में कन्वर्ट होने वाला है, क्योंकि मैंने देखा है इस फेस्ट के अंदर जॉन सीना बेबी फेस की तरह रिएक्ट कर रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, दौड़ रहे थे, भाग रहे थे, काफ़ी क्योटिक दोस्तों उनकी एंट्रेंस भी थी। उसके अलावा दोस्तों उन्होंने कैमरामैन स्टू को भी गले लगाया है, और जो प्रोमो उन्होंने कल कट किया था ना, उसके बाद से लेकर फैंस कह रहे हैं कि जॉन सीना जो है अब 100% बेबी फेस में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो ये तो मैं नहीं जानता कि अगली स्मैकडाउन में क्या होने वाला है, लेकिन हाँ दोस्तों चांसेस इस चीज़ के ज़्यादा है कि गाइस वहाँ कुछ बड़ा होगा, जो कि दोस्तों हमें कोर तक हिला देगा। तो देखते हैं क्या कुछ रहता है। हम बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली बड़ी अपडेट की। तो इससे अगली न्यूज़ जुड़ी है दोस्तों अलेक्सा ब्लिस। अलेक्सा ब्लिस ने दोस्तों लिटरली आंखों में आंसू ला दिए, जहाँ दोस्तों फैनेटिक्स में हर कोई अपने फेलो सुपरस्टार के साथ एंट्री ले रहा था। आप जानते हैं अलेक्सा का जो फेलो सुपरस्टार है ब्रे वाइट, वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वहाँ एक फ़ैन ड्रेसअप होकर आ रखा था वाइट के जैसे, और एक लड़की भी दोस्तों वहाँ बनकर आ रखी थी अलेक्सा के दोस्तों, उन्होंने कपड़े वपड़े पहन रखे। तो अलेक्सा ब्लिस ने उनके साथ एंट्री ली है, और इस पर दोस्तों लोग काफ़ी इमोशनल नज़र आ रहे हैं।
ब्रे वाइट होते तो डेफिनेटली दोस्तों फैनेटिक का हिस्सा होते, बट यहाँ वो अवेलेबल नहीं थे। तो अलेक्सा ने दोस्तों एक फ़ैन के साथ एक एंट्रेंस ली है जो कि लोगों को बहुत अच्छी लग रही है। रेस्ट इन पीस ब्रे वाइट, मैं फिर से कहूँगा। बात कर ली जाए दोस्तों अब नाइट ऑफ चैंपियंस के बैटिंग ऑर्ड्स की, तो सिंस आप मेरी फैमिली है, मैं आपको बता दूँ, WHG फैमिली को बता दूँ, ये हम लोगों को देखने को मिलेगा 29 तारीख को, टेक्निकली 28 तारीख को होने वाला है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि गाइज 28 तारीख को रात को आपको ट्यून इन करना पड़ेगा 12 बजे। तो टेक्निकली तो 29 तारीख स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन रात को 12 बजे 28 तारीख को आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। मिडनाइट इसलिए है क्योंकि दोस्तों ये सऊदी से लाइव है। तो गाइज सच्ची बात बताऊँ, इसके अंदर ट्रिपल एच ने 4 से 5 मैचेस ही कंफर्म किए हैं, और शायद से इतने ही मैचेस हम लोगों को इसके अंदर देखने को मिलेंगे, क्योंकि कुछ एक मैचेस की लेंथ काफ़ी ज़्यादा है। सबसे पहला मैच जो आया निकल कर, उसके ऑड्स नहीं कंफर्म हुए क्योंकि सिर्फ 24 घंटे पहले कंफर्म हुआ है। द मैच इज जेकब फाटू वर्सेस सोलोस्का फॉर जेकब्स यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप बेल्ट। हम जानते हैं दोस्तों सोलोस्का काफ़ी खतरनाक है, लेकिन जेकब फाटू उनसे कई गुना आप कह सकते हैं खतरनाक है। और मैं बताऊं, इस मैच के अंदर जेकब फाटू के जीतने के चांसेस है अगर दोस्तों वहां हिकुलियो ना आए तो। मैं काफ़ी टाइम से कह रहा हूं हिकुलियो आएंगे, लेकिन डब्ल्यू वाले उन्हें होल्ड करके रख रहे हैं, और मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि शायद से उन्हें नाइट ऑफ चैंपियंस में डेब्यू करवा सकते हैं, क्योंकि सऊदी के लोगों को लंबे चौड़े लोग बहुत ज़्यादा पसंद है। इतने पसंद है कि अभी से कई साल पहले स्पेशली ग्रेट खली को लाया गया था वहाँ। तो यहाँ दोस्तों हो सकता है कि आप लोगों को हिकुलियो का डेब्यू देखने को मिल जाए। और गाइज स्टिल अगर वो आते भी है तब भी मैं जेकब फाटू को भी ऐसे विनर ही पिक करूंगा। जेकब फाटू मेरे हिसाब से रिटेन कर जाएंगे, उसके बाद जो होगा सो होगा। देन वी गॉट दिस क्वीन ऑफ द रिंग फिनाले। तो अभी के लिए दोस्तों ये कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि क्या इस वक्त चल रहा है। तो यहाँ दोस्तों आस्का फेस करेगी, जो कि कंफर्म्ड है, फिनाले में फेस करेगी जेड कारगिल को। जेड कारगिल रॉ में क्वालिफाई कर देगी, क्योंकि रॉक्सिन पेरेज को फेस करने वाली, जो कि साइज में उनसे आती है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसमें कौन जीतेगा। तो ऑड्स के अकॉर्डिंग दोस्तों जो ऑड चल रहा है इस वक्त वो चल रहा है जेड कारगिल का -1000 के साथ लीड कर रही है, और आस्का को दोस्तों 5/1 है, विद दैट बीइंग सेड की लगभग हाफ है उनका। और इसका मतलब यह है दोस्तों कि इसके अंदर वो जीतेगी, यानी कि दोस्तों जेड कारगिल इसके अंदर विनर घोषित होगी। इसके बाद दोस्तों जो अगला मैच हम लोगों को देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा डोमिनिक मिस्टीरियो को, जो फेस करने वाले AJ स्टाइल्स को, और उनका IC टाइटल दांव पर है। तो गाइज मेरे फेवरेट है AJ स्टाइल्स, और डोमिनिक मिस्टीरियो की बात करूँ तो हील मुझे काफ़ी अच्छे वो लगते हैं, फ़नी हील वो है। लेकिन स्टिल दोस्तों बात कर ली जाए मैच की, क्या मैच में डॉम जीतेंगे? यस एब्सोल्युटली, डोमिनिक मिस्टीरियो का ऑड बहुत बेहतरीन चल रहा है। यहाँ दोस्तों डोमिनिक मिस्टीरियो लीड कर रहे हैं -700 के साथ। हमारे AJ स्टाइल्स चले हुए हैं +400 के ऊपर, जिसका मतलब यह है दोस्तों कि लगभग 88% चांस है डोमिनिक मिस्टीरियो के जीतने के, और डॉम इसके अंदर दोस्तों टाइटल रिटेन कर ले जाएंगे साम दाम दंड भेद का प्रयोग करके दोस्तों, जैसे तैसे मैच को जीत ही जाने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों जो अगला मैच होने वाला है वो गाइस काफ़ी ह्यूज है। लिटरली दोस्तों ये मैच जो है किसी मेन इवेंट से कम नहीं है, ये होने वाला है किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का फिनाले। तो गाइज अब इस पर्टिकुलर मैच की बात करूं तो गाइज इस मैच के अंदर जो हमारे अपने अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स है वो डेफिनेटली फेस करने वाले रैंडी ऑर्टन को। तो कोडी क्वालिफायर नहीं हुए हैं, कोडी रोड्स का भी एक मैच बच रहा है रॉ के अंदर, वो जे को फेस करेंगे। लेकिन मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूं कि जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही है, तो कोडी दोस्तों वहाँ क्वालिफाई करने वाले हैं। तो कोडी वर्सेस रैंडी, गुरु वर्सेस चेला मेन इवेंट में होगा। और गाइस इसके अंदर बात कर ली जाए ऑड्स की, तो ऑड्स काफी ज्यादा क्रेजी निकलकर सामने आ रहे हैं। कोडी रोड्स इसके अंदर लीड कर रहे हैं दोस्तों, कोडी रोड्स 1/3 के रेशो के साथ यहाँ -300 के साथ लीड कर रहे हैं। वहीं रैंडी ऑर्टन का 3/1 चल रहा है, जो भी है दोस्तों कमी है। लेकिन आपको एक चीज बता दूं कि इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। रैंडी ऑर्टन से सीखा है कोडी ने, कोडी चेले रहे हैं रैंडी ऑर्टन के, ना कि रैंडी चेले रहे हैं यहाँ कोडी के। आपको बता दूं दोस्तों कि चेला चेला होता है, गुरु गुरु होता है, और ऑर्टन का एक आर के दोस्तों कुछ भी कर सकता है। बट स्टिल यहाँ दोस्तों ऑड्स में कोडी रोड्स जो है लीड कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से अगर ये डिसीजन रहता है ट्रिपल एच का तो उन्हें बहुत सी हिट भी मिल सकती है। बट एक चीज़ श्योर है कि कोडी की दोस्तों यहाँ से जर्नी टाइटल के लिए शुरू हो जाएगी, और दोस्तों समर स्लैम में वो अपनी दावेदारी पक्की कर लेंगे। तो देखते हैं क्या कुछ रहता है। लेकिन हाँ, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कोडी यहाँ लीड कर रहे हैं। बात कर ली जाए दोस्तों उस मेन इवेंट की, जो कि गाइस हिस्ट्री का बिगेस्ट मेन इवेंट रहने वाला है, सऊदी हिस्ट्री का, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इम्प्लीफिकेशंस है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हो सकती है जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एंड गाइस ये होने वाला है अनडिस्प्यूटेड WWE
चैंपियनशिप का मैच, जहां जॉन सीना जो कि अनडिस्प्यूटेड किंग है वो फेस करने वाले हैं दोस्तों CM पंक को। तो जहां किंग ऑफ द रिंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट खत्म होगी, वहां से दोस्तों इस मैच की शुरुआत होगी। काफी बड़ा मैच है और गाइस आज से कई साल पहले इनकी राइवलरी शुरू हुई थी, जो कि गाइस अपने आखिरी ईयर में, क्योंकि इसके बाद जॉन सीना रिटायर हो जाएंगे, तो CM पंक के पास आखिरी मौका है कि जॉन सीना को फाइनली हराया जा सके उनके टाइटल के लिए। क्या वो हराएंगे? जी बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि ऑड्स मेरे सामने है। जॉन सीना दोस्तों एक मेजर लीड लेकर आगे चल रहे हैं, -3000 की लीड है, 1/30 का रेशियो है। और CM पंक की बात करूं +900 के ऊपर है, +900 -3000 रात दिन का अंतर है, यानी कि देयर इज ए 0 चांस फॉर CM पंक कि CM पंक वहां जीतेंगे। लेकिन हाँ, इस मैच के बाद एक बड़ा कांड हो सकता है, जो कि आज की हमारी मेन खबर भी है। तो गाइस मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी है वो जुड़ी दोस्तों सेथ रॉलिंस के कैश इन से और गाइस रोमन रेंस के उन्हें इस चीज से रोकने से। तो हम जानते हैं दोस्तों रोमन रेंस काफी टाइम से लापता है। रोमन रेंस का दोस्तों कहीं भी अता पता नहीं है, OTC गायब है और अभी तक दोस्तों ने लाया नहीं गया। लेकिन एक चीज जो कि दोस्तों इंपॉर्टेंट है इस टाइम पर, वो है रोमन रेंस का फोकस। रोमन रेंस मनी पर फोकस कर रहे हैं, उन्हें मूवीज मिल रही है, वो जहां भी जा रहे हैं पैसा कमा रहे हैं। और WWE की बात करूं, WWE वाले इस वक्त उल्टा उनका पैसा घटाने के बारे में सोच रहे थे, आपने न्यूज़ भी सुनी होगी। बट जब बात लगती है सऊदी की, तो बोनसेस ऐड हो जाते हैं, बोनस ऐड हो जाता है दोस्तों सुपरस्टार की पे में। पास्ट में हमने देखा है बहुत से सुपरस्टार को बहुत ज़्यादा पैसा दिया गया क्योंकि सऊदी में जस्ट अपीयर हुए थे। सेम चीज़ रोमन के केस में प्ले कर सकती है। और गाइस सेथ रॉलिंस यहाँ कैश इन की ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि उन्होंने फैनेटिक्स में भी कहीं ना कहीं टीज किया है, तो आ सकते हैं वहां कैश इन की ट्राई कर सकते हैं। लेकिन उन्हें रोक सकते हैं एन मूवमेंट पर द वन एंड ओनली OTC, द ओनली ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। और क्रेजी मूवमेंट के साथ दोस्तों अंत हो सकता है नाइट ऑफ चैंपियंस का। अब देखते हैं क्या कुछ रहता है, क्या रोमन रेंस को आना चाहिए। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो आज की मेरी इतनी थी। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।